नमस्कार। आज हम हरियाणा सरकार की एक काफी महत्वपूर्ण नई पहल पर बात करने वाले हैं। जी। ये है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2025। ये 15 सितंबर 2025 की सरकारी अधिसूचना पर आधारित है। बिल्कुल। इस योजना का मकसद तो काफी साफ लगता है, महिलाओं को आर्थिक मदद देना, उन्हें मजबूत करना। हाँ, बिल्कुल, लक्ष्य यही है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, समाज में सम्मान से रहें और परिवार का भी सहारा बने। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की सीधी मदद मिलेगी। जी हाँ, सीधे उनके बैंक खाते में। ये एक अहम कदम है। तो इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, मतलब पात्रता क्या है? चलिए इसे समझते हैं। हाँ, तो देखिए कुछ मुख्य शर्तें हैं। पहली, महिला की उम्र वो 23 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। 23 साल या ज्यादा, ठीक है। दूसरी शर्त है परिवार की सालाना आय। ये 1 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। 1 लाख रुपए सालाना से कम? और ये आय कैसे तय होगी? ये परिवार पहचान पत्र डेटाबेस, मतलब FIDR, उसके हिसाब से देखी जाएगी। अच्छा, वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जो है सरकार का, हम्म। ठीक है। और और तीसरी शर्त है निवास की, मतलब महिला खुद या फिर उनके पति वो हरियाणा के मूल निवासी हों मूल निवासी। और और कम से कम पिछले 15 साल से हरियाणा में रह भी रहे हों। 15 साल से। हम्म। और ये भी सुना है कि एक ही परिवार में एक से ज्यादा महिलाएं भी पात्र हो सकती हैं अगर वो शर्तें पूरी करें तो। जी हाँ, ये मुमकिन है। अगर सभी शर्तें पूरी होती हैं तो परिवार की एक से ज्यादा महिलाएं भी लाभ ले सकती हैं। अच्छा, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी होंगी जब कोई पात्र नहीं होगा, मतलब इनएलिजिबिलिटी। हाँ बिल्कुल, ये जानना भी जरूरी है। कुछ खास वजहें हैं जिनकी वजह से कोई महिला पात्र नहीं होंगी। जैसे कि? देखिए, मुख्य रूप से अगर कोई महिला पहले से ही कुछ दूसरी सरकारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हैं, पेंशन कौन सी? जैसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता है, या विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, या फिर लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अगर इनमें से कुछ मिल रहा है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। अच्छा, मतलब डबल बेनिफिट ना हो शायद इसलिए। हाँ, शायद यही कारण है। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक छूट है। छूट? किस तरह की? वो गंभीर बीमारियों के मामलों में है। अगर कोई महिला मान लीजिए स्टेज 3 या 4 कैंसर से पीड़ित हैं, या कोई दुर्लभ रोग है, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया जैसी कोई बीमारी है, हाँ। और उन्हें उस बीमारी के आधार पर कोई और सरकारी सहायता मिल भी रही है, तब भी वो इस 2100 रुपए वाली योजना का लाभ ले सकती हैं। ओह अच्छा, ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। मतलब गंभीर बीमारी की स्थिति में ये अतिरिक्त मदद मिल सकती है। बिल्कुल। उनकी ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं, तो शायद ये प्रावधान इसलिए रखा गया है। सही बात है। और कौन सी स्थितियां हैं जिनमें पात्रता नहीं होगी? इसके अलावा अगर महिला को किसी सरकारी या स्थानीय निकाय या सरकार की किसी संस्था से कोई और नियमित वित्तीय मदद मिल रही है, या कोई वार्षिकी मतलब एन्युइटी मिल रही है, ठीक है। या फिर अगर वो खुद किसी सरकारी विभाग या सरकारी संस्था में नौकरी कर रही हैं, चाहे नियमित हो या कॉन्ट्रैक्ट पर, फुल टाइम या पार्ट टाइम, अच्छा। और साथ ही उनकी पारिवारिक आय 1 लाख की सीमा से ज्यादा है, तो भी वो पात्र नहीं होंगी। और हाँ, अगर वो इनकम टैक्स देती हैं, आयकर दाता हैं, तब भी वो इस योजना के दायरे से बाहर हैं। समझ गई। तो काफी सारे नियम हैं अपात्रता के भी। अच्छा, मान लीजिए कोई महिला पात्र है, तो अप्लाई करने के लिए क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे? हाँ, कुछ बुनियादी दस्तावेज तो चाहिए ही होंगे। जैसे अविवाहित महिला के लिए उनका हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र, नंबर आधार कार्ड और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर जरूरी है। आधार और लिंक्ड मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर भी देने होंगे, घर का बिजली कनेक्शन या मीटर नंबर, और अगर परिवार में किसी के नाम पर गाड़ी है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। गाड़ी का नंबर भी। ओके। हाँ, और अगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में रजिस्टर्ड हैं तो वो नंबर भी देना होगा। और सबसे जरूरी, एक एक्टिव बैंक खाते का विवरण जिसमें पैसे आएंगे। और अगर महिला विवाहित हैं तो कुछ अलग चाहिए? हाँ, विवाहित महिलाओं के लिए इन सब दस्तावेजों के अलावा उनके ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों के आधार नंबर भी जरूरी होंगे। ससुराल पक्ष के भी? अच्छा। जी, और आवेदन करते समय अपनी वैवाहिक स्थिति बतानी होगी, विवाहित, अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा, और रोजगार की स्थिति भी, कि वो बेरोजगार हैं, नौकरी करती हैं, कोई व्यवसाय है, गृहिणी है या कुछ और। ठीक है। तो ये सब जानकारी देनी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, आवेदन कैसे करना है?
प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया, जैसा मैंने कहा, पूरी तरह से डिजिटल है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि आवेदन सिर्फ एक मोबाइल ऐप के जरिए ही किया जा सकता है। कोई ऑफलाइन फॉर्म वगैरह नहीं है। सिर्फ मोबाइल ऐप से? ये थोड़ा मुश्किल नहीं होगा सबके लिए? हाँ, ये एक बात है सोचने वाली। खैर, ऐप में मुख्य तौर पर 6 स्टेप्स हैं। 6 स्टेप्स क्या-क्या हैं वो? पहला, आवेदक का विवरण भरना होगा। दूसरा, निवास का विवरण देना होगा। तीसरा, परिवार के सदस्यों की जानकारी डालनी होगी। ठीक है। चौथा, आय से जुड़ी जानकारी देनी होगी। पांचवां, बैंक खाते का विवरण। और छठा, आखिरी स्टेप है एक लाइव फोटो अपलोड करना। लाइव फोटो मतलब उसी समय खींचकर? जी बिल्कुल, ऐप के माध्यम से ही। तो ये पूरी प्रक्रिया ऐप आधारित है। ये उन महिलाओं के लिए थोड़ी चुनौती हो सकती है जो स्मार्टफोन या ऐप इस्तेमाल करने में सहज नहीं है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। हाँ, ये एक व्यवहारिक चुनौती हो सकती है। हालांकि डिजिटल प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होती है, लेकिन इसकी पहुंच आसान बनाना जरूरी होगा। हो सकता है कॉमन सर्विस सेंटर या दूसरे सहायता केंद्र इसमें मदद करें। सही कहा। तो कुल मिलाकर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2025 हर महीने 2100 रुपए की सीधी सहायता देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का एक प्रयास है। हाँ बिल्कुल। और अब देखना ये होगा कि ये योजना जमीनी हकीकत में कितनी कामयाब होती है। क्या जो पात्र महिलाएं हैं वो आसानी से आवेदन कर पाएंगी? और क्या ये 2100 रुपए की राशि वाकई उनकी जिंदगी में, उनकी आत्मनिर्भरता में कुछ सकारात्मक बदलाव ला पाएगी? ये तो समय ही बताएगा। बिल्कुल। और अंत में एक जरूरी बात हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक अस्वीकरण। जी। अस्वीकरण। यहाँ हमने जो भी जानकारी दी है वो केवल मार्गदर्शन और सूचना के लिए है। हमारा सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि वे योजना के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित सरकारी नियमों, अधिसूचनाओं और सभी प्रावधानों को खुद ध्यान से जरूर पढ़ लें और सत्यापित कर लें। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि सारी जानकारी ऑफिशियल सोर्स से खुद वेरीफाई कर लें।